भाई अपने की खबर में आपका स्वागत है। और हम आज है खतुल्ली गुज्जर, जो ब्लॉक कुंवर का जिला सहारनपुर में पड़ता है। यहाँ क्या घटना हुई है, जो मीर भोज का सम्राट मीर भोज का बोर्ड लगा रखा था गांव में, मेन रोड पे ही। तो उसे रात को प्रशासन द्वारा उखाड़ दिया गया है। तो इसी के संबंध में भाई गुज्जर समाज इकट्ठा हो रहा है, और भाई मीटिंग चल रही है गाँव में ही। तो भाई मीटिंग में पूछेंगे कि भाई क्या निर्णय लेंगे, जो समाज के लोग हैं, जो गुज्जर समाज में अध्यक्ष हैं, उनके यूनियन में जो अभी अध्यक्ष हैं, उनसे पूछेंगे भाई गांव वाले का क्या रोष है, कितनी इसमें भाई प्रशासन का वो था रोल। और के समय में बोर्ड उखाड़ा गया। और भाई समाज जो गांव और पूरा समाज में इबाल रोष है, तो इन सब गाँव वालों से बात करेंगे। भाई गुज्जर समाज के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करेंगे कि भाई मैटर क्या आता है और इसका आगे क्या समाधान होगा। गांव खतौली गुज्जर में घटनाक्रम हुआ वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि कोई बोर्ड नया तो लगाया नहीं जा रहा था। बहुत सालों से बोर्ड लगा हुआ था और खतौली गुज्जर नहीं, पूरे पश्चिम क्या, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान में समझ लो ये बोर्ड हर गांव में लगे हुए हैं। एक बोर्ड पर दादागिरी चलाने से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। कल जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने भी गांव में आकर के गलत व्यवहार किया लोगों के साथ, और सिर्फ एकमात्र व्यक्ति के शिकायत करने पर पूरे समाज को दबाने का काम किया गया, तो ये इसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूं। कल रात जब साथियों का यहाँ से फ़ोन आया तो हमने पूरा प्रयास किया, क्योंकि देर रात ये घटनाक्रम चल रहा था। मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और एसडीएम को फ़ोन मिलाया, एसडीएम ने स्विच ऑफ कर लिया। सीओ से बात करनी चाहिए, गांव के साथियों ने ही, प्रधान जी ने बात करानी चाहिए, तो सीओ ने भी मना कर दिया बात करने से। और सीओ को मैंने फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन किया, लेकिन वो लोग तो मन बना करके आए हुए थे कि यहाँ पर आपका शोषण और गुर्जर समाज का उत्पीड़न करने के लिए वो सोच करके यहाँ पे आए थे। लेकिन साथियों, ये हम और आपकी पीड़ा बहुत गहरी पीड़ा है, क्योंकि पश्चिम में हमारी बहुत बड़ी तादाद है। हमारे साथ ये सरकार के नुमाइंदे, और सरकार हमारे साथ इस तरह से जाति करेगी तो वो कब तक हम और आप सहन कर पाएंगे। लेकिन हमें भी दुख इस बात का है कि हमारे समाज के कुछ जनप्रतिनिधि चुन करके सदन में पहुंचे हुए हैं। अभी साथी बोल भी रहे थे कि उनकी तरफ से कोई मदद का आश्वासन नहीं मिला, लेकिन मैं भी अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, ऐसे जनप्रतिनिधि को क्यों चुन करके भेजते हैं जो वक्त आने पर समाज के लिए खड़े ना हो सके। और हम लोग एक किसान, हम सब एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि गुर्जर समाज वर्षों से, युगों से मेहनत और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है। और हम लोगों ने कभी भी किसी का अधिकार मारने का काम नहीं किया, चाहे हमारे पूर्वज रहे हों, चाहे हम लोग हों, चाहे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, वो भी कभी ऐसा नहीं भाव पैदा करती कि किसी का अधिकार मार करके हम अपने को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन मीर भोज की जो प्रकरण चल रहा है, ये एक ज़बरदस्ती का मामला है,
क्योंकि पूरी दुनिया को और ग्रंथों में और किताबों में लिखा है कि राजा मीर भोज, सम्राट मीर भोज गुर्जर जाति से संबंध रखते थे, लेकिन एक समाज के व्यक्ति के लोग उसको अपना बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम तो महाराणा प्रताप को भी अपना मानते हैं, झांसी की रानी को भी अपना मानते हैं, हम सब मिलकर के उनको आदर और सम्मान के साथ देते हैं। लेकिन मैं समझ में नहीं आता कि राजपूत भाई क्यों इसको अपना मानते हैं। हम कह रहे हैं आप भी मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुर्जर शब्द से अगर इतनी दिक्कत है तो ये तो काम चलने वाला नहीं, क्योंकि गुर्जर पश्चिम में आज तक हमेशा कंधे से कंधा मिला करके सब भाइयों के, सब जाति के भाइयों के साथ खड़ा रहा, चाहे वो जाट भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे छोटी जाति के लोग हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, और हमारे दलित भाई हो, उनके साथ सब कंधे से कंधा मिला करके हमारा गुर्जर भाई हमेशा साथ रहा है और आगे रहेगा। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये ज़्यादा भाषणबाजी का टाइम नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें एकत्रित होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब बिखराव में, कोई कहीं जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन आज सम्राट मीर भोज का जो प्रकरण चल रहा है वो अकेला नहीं है, या प्रधान जी का नहीं है, या हमारे जितने साथी बैठे हैं उनका अकेले का नहीं है। ये हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे राजा हैं, हमारे सम्राट हैं, ये हम सब लोगों का है। तो हम सब लोग इसमें एकत्रित होकर अपनी पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके समाज के प्रति और सम्राट मीर भोज के प्रति एक होना पड़ेगा, तभी संघर्ष करके आप विजय प्राप्त करोगे। अभी पिछले कुछ माह पहले जिले में किस प्रकार से प्रकरण हुआ वो सब आपने देखा कि छोटे से मुद्दे को किस प्रकार से बनाने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, अपने नौजवान साथियों से और अपने बुजुर्गों को, कि मैंने अपनी आंखों से देखा किस प्रकार से जुनून और जोश, हिम्मत हमारे समाज के लोगों के अंदर थी कि उन्होंने कई लाख, 3-4 लाख लोग वहां पे इकट्ठा होकर के अपनी गौरव यात्रा निकालने का काम किया। और एक और गर्व की बात, मैं अपने भाइयों को, अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक पत्ते का भी उस यात्रा में नुकसान नहीं हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई हाय अल्लाह नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने बड़े जोश और खरोश के साथ वो गौरव यात्रा निकालने का काम किया और इसका इतना अच्छा संदेश गया कि पूरे भारत वर्ष के हमारे गुर्जर भाइयों में जोश भरने का काम हुआ साथ। लेकिन आज उसको 2 महीने भी नहीं हुए, अभी कैथल में जो कार्यक्रम हुआ, कैथल की आप सबको घटना मालूम है कि वहाँ किस प्रकार से सरकार ने मूर्ति के आगे से गुर्जर शब्द को हटाने का काम किया गया। ये भी एक घोर निंदा है। जब चुनाव का वक्त आता है, जब वोट का समय आता है, तो यही बड़े बड़े नेता आपके बीच में आकर के राष्ट्र की और हिंदुत्व की दुहाई देते हैं, तब हमारे कुछ साथी लोग बहक करके उनके साथ जुड़ने का काम करते हैं और उनको जिता करके सदन में भेजने का काम करते हैं, सरकार बनाने का काम करते हैं। लेकिन जब आप लोगों की जरूरत पड़ती है, जब आप लोगों को सम्मान की या स्वाभिमान की जरूरत पड़ती है, तो वही लोग और वही सरकार आपको पीठ दिखाने का और आपको डंडा मारने का और मुकदमे दर्ज करने का काम करती है साथ। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों से, नौजवान साथियों से, क्या यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है? तो हम लोग कब तक पिटते रहेंगे, कब तक मुकदमे झेलते रहेंगे और कब तक दब के और खुली हवा में सांस ना ले पाएंगे? ये कब तक होगा? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था कि सबको अधिकार है खुली हवा में अपने अधिकारों का आवाज उठाने का, अपने समाज को आगे बढ़ाने का, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो स्वाभिमान था, जो लिखा हुआ था,
उसको इन लोगों ने मिटाने का काम किया साथ। लेकिन संघर्ष में एकता है, एकता में ही मजबूती है और एकता में ही ताकत है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग मजबूती के साथ अपनी बात रखें और जो भी रणनीति यहाँ पे बने, क्योंकि ये जो बोर्ड लगा हुआ था ये आज से नहीं लगा हुआ था, ये बहुत दिनों से लगा हुआ था। हम लोग अपने घर मकान बनाते हैं, उन पे भी पेंट खराब होता है तो पेंट नया कराते हैं। दिवाली को हम धूमधाम से हम सब लोग मनाते हैं, हर दिवाली पे अपना पेंट कराते हैं। तो इसी प्रकार से अपने गांव के बाहर जो गुजर शब्द, गुजर मीर भोज का नाम लिखते हैं, अगर वो बोर्ड खराब हो गया है उसको नया बदलने का काम भी हम लोग करते हैं और किया भी जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को, दूसरे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बोर्ड तो एक स्वाभिमान का बोर्ड है भाई, गुजरों का गाँव है। हम भी कहेंगे भाई राजपूत भाई अपने गाँव के आगे राजपूत गाँव लिख लें, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बहुत गलत हुआ जो कल की घटना हुई है। उसके लिए मैं अपने प्रशासन को भी और यहाँ के नेताओं को भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि गुजर समाज कमज़ोर समाज नहीं है, गुजर समाज मजबूत समाज है। इस प्रकार से 2 महीने पहले हमने एकता करके दिखाई और हम चाहते हैं कि आगे हमें इस तरह से ना छेड़ा जाए, हमारी भावनाओं को ना जागृत किया जाए, तंग किया जाए, वरना गुजर समाज सड़कों पे दोबारा आने का काम करेगा और अपनी बात मनाने का काम करेगा, दोबारा अपनी बात मनाने का काम करेगा। क्योंकि यह मामला दब गया था, इसको उखाड़ने का काम कुछ लोगों ने किया है, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। तो मैं यहाँ पे सभी समाज के लोग बैठे हैं, अपने समाज के लोग बैठे हैं और जिम्मेवार लोग बैठे हैं। सबसे कहना चाहूँगा कि मैं और मेरे लोग, मेरे साथी, मेरा पूरा परिवार आपके साथ है। जहाँ गुजर समाज का पसीना गिरेगा, मनोज चौधरी अपना खून बहाने का काम करेगा और जहाँ भी आप सब चलते हो हम लोग साथ चलने के लिए तैयार हैं। और मैंने तो गुजर यात्रा में भी अपने मंच से कहा था कि पहले समाज है, पहले जाति है, उसके बाद सब कुछ है। जब समाज ही नहीं रहेगा तो हम लोग जी करके और समाज में रहने का क्या काम करेंगे। तो साथियों, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ कहीं आप लोग बुलाएंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग साथ चलने का काम करेंगे। उन्हें एक बात और कहना चाहूँगा, आने वाले वक्त में मैं अपने भाइयों से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों के साथ कतई ना चलें जो आपके पीछे पीठ दिखा करके भागने का काम करते हो, और ऐसे दल के साथ भी ना चलें जो आपके साथ अन्याय और लठ बरसाने का काम करे। नमस्कार, जय गुजर समाज। से पहले भी जब वो बोर्ड लगे, दादरी प्रकरण हुआ और बोर्ड लगे गांव गांव में, तो एसडीएम सीओ देवबंद का हमारे गांव मीरकपुर में गए और वहां का हमारा प्रधान है विक्रम सिंह, उसके यहां बैठ के कहने लगे जी मीरकपुर का बोर्ड पढ़वा दो और फिर हम धीरे धीरे सारे पाट देंगे बोर्ड। प्रधान जी ने देखा, पूछा भाई बोर्ड किन्ने लगा, बोर्ड में मेरा नाम आया, वीरेंद्र गुज्जर ने लगवा। उनने मुझे फोन करा, अब भाई एसडीएम सीओ बैठे यहाँ और कह रहे बोर्ड पढ़वा दो इनके और गांव के कोने पर लगा लो। मैं कहा प्रधान जी आप ना बोर्ड का हाथ लगाइयो, मेरे समाज का आदमी बोर्ड का हाथ ना लगावे, अगर प्रशासन में हिम्मत है इसे कह दो तो बोर्ड पाड़ के दिखा दो। बोर्ड का हाथ नहीं लगाया और फिर हमने इकट्ठे होकर सब साथियों से, सबको पता है डीएम के यहाँ चस्पा करके आए थे, चस्पा, और यही चस्पा था कि तू तो नोटिस दे हमारे घर पर लगा के डीएम साहब आज चस्पा तेरे बारों में लगा दिया, अगर किसी बोर्ड का हाथ लगा दिया तो यहाँ इलाज ऐसा कर देंगे, ऐसा कहीं आज तक हुआ नहीं है। उसके बाद बोर्ड का हाथ नहीं लगा कहीं। और आज खतौली गांव में बोर्ड, खतौली गांव का नहीं पटा है, ये हमारे गांव का पट गया, सभी साथियों के गांव का बोर्ड पटा है। इस बोर्ड पे कट मरो ही, लेकिन पीछे ना हटो, और कोई रास्ता नहीं है। यही लड़ाई शुरू कर दो यहीं से, और कोई बोर्ड का हाथ लगाओगा और अपने जितने पुराने बोर्ड हो गए सबको नए बोर्ड लगाने शुरू कर दो। इनकी हिम्मत नहीं जो आपके बोर्ड का हाथ लगा दे। ये कसम खा लो, आज यहां संकल्प ये करो, तो मैं ज्यादा नहीं कहता, सबसे पहले संकल्प कर लो, लोटे में नमक गेर कर, पीछे नहीं भागना भाई, गद्दारों का साथ नहीं लेना,
जो मर्द है समाज का वो सामने आकर लड़ो, उस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ लो, यही संकल्प करके लोटा ले आओ, नमक गेर लो उसमें कि भाई अगर गुज्जर का बीज है असली तो कट मरेंगे इस बोर्ड पे, बोर्ड को ही लगवाना, प्रशासन के हाथ से लगवाना, तो बोर्ड आपका लगा पड़ा, यहां लोटे में नमक गेर लो आज आर पार की। यही मेरा कहना, और कुछ नहीं जी कहना। जो पहले लग रहा था किस साइड वो बैठ कर कर लेंगे, बैठ कर कर लेंगे, लेकिन बोर्ड वही लगना, ये फाइनल कर लो, लोटे में नमक गेर लो, बात खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय गुज्जर समाज।